नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए जो लोग यूपीपीएससी परीक्षा देने जा रहे हैं। देखिए, आपका कल एग्जाम है दोस्तों सभी लोगों का। और आप लोग सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करिए कि आप लोग सेंटर पर कम से कम 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएं। ठीक है, क्योंकि 45 मिनट पहले तक ही एंट्री दी जाएगी, उसके आगे एंट्री नहीं दी जाएगी। तो चाहे आप जैसे भी जा रहे हो, चाहे आज रात में निकल रहे हो, चाहे सुबह निकलने का प्लान कर रहे हो, कोशिश करिए दोस्तों कि आप लोग समय से सेंटर पे पहुंच जाएं। एटलीस्ट 1.5 घंटे पहले पहुंच जाएं ताकि कोई जल्दीबाजी ना हो, लास्ट मिनट में आप पैनिक में ना आए, नहीं तो पेपर पर इसका सीधा असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अपने ऊपर भरोसा रखिए और जितना भी आपने पढ़ाई किया है उस पर अपने विश्वास रखिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जितना अभी तक आपने जीवन भर में मेहनत किया है वो सब काउंट हो जाए और आपका ये रिजल्ट क्लियर हो जाए। आपका ये यूपीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए ताकि आप मेंस के स्टेज में अपीयर हो सकें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। देखिए, दो चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम केवल नॉलेज से नहीं निकलता, नॉलेज का प्रॉपर एप्लीकेशन आपने किया है कि नहीं, इस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। अपने ऊपर इतना विश्वास रखना है कि आपको सब कुछ आता है और आपने जितना पढ़ा है उसी में से एग्जाम में पेपर आएगा। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ये सकारात्मक सोच है दोस्तों, इसका कहीं ना कहीं दिमाग पर असर पड़ता है। और चाहे आप मानिए चाहे ना मानिए, ये एक प्रैक्टिकली प्रूवन है दोस्तों कि अगर आप सकारात्मक माइंडसेट के साथ पेपर देते हैं तो नहीं आते हुए क्वेश्चन भी या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आपसे सही बन जाते हैं। और अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ प्रेशर में पेपर देते हैं तो आते हुए भी 10-15 प्रश्न आपसे गलत हो जाते हैं और आप सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, आप सभी लोगों को यही ध्यान रखना है कि एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर दीजिए कि आपने सब पढ़ा है और जितना भी पढ़ा है उसी से दोस्तों आपको पेपर में प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, अब पेपर सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पेपर देखिए, सबसे पहले जब आपको पेपर मिले तो आप लोग क्या करिएगा, 150 क्वेश्चन जीएस के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक सारे एक बार सरसरी निगाह से 5 मिनट में देख लीजिएगा। अब उसमें सरसरी निगाह से देखते समय टिक भी कर लीजिएगा दोस्तों कि कौन से प्रश्न आसान हैं जो आपको लगता है कि हो जाएंगे। अगर आपको लगता है तो टिक, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो एक बार आपको देखने पर यह अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, कौन से प्रश्न पत्र का स्तर क्या है, इजी है, टफ है कि मॉडरेट है। तो जनरली मॉडरेट लेवल का पेपर आपको देखने को मिलता है। पीसीएस की परीक्षा है तो बहुत हल्का भी पेपर नहीं होगा और बहुत टफ भी नहीं होगा। दूसरी चीज, असर्शन रीजन के प्रश्न और मल्टीपल स्टेटमेंट के प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से करिएगा। ठीक है, क्योंकि इन प्रश्नों में अगर आपने स्टेटमेंट्स को कायदे से नहीं पढ़ा तो इनके गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक ऐसा वैरायटी भी आता है कि जिसमें ऑप्शन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सही है। तो सही वाले में तो दिक्कत नहीं है। एक पूछता है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, कौन कौन से कथन गलत हैं। तो जब 4 कथन दिया है आपको, उसके बाद नीचे ऑप्शन सेट किया है 1 2 3, 1 2 2 3 या नन ऑफ अबव। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाला है सबसे खतरनाक क्वेश्चन होता है दोस्तों, और इसके गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आप सभी लोगों से कहूँगा मल्टीपल स्टेटमेंट वाले में स्टेटमेंट को बहुत ही ढंग से पढ़िएगा। प्रश्न में नकारात्मक प्रश्न है कि सकारात्मक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सही है ये पूछा है कि सही नहीं है ये पूछा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और कथन कारण के क्वेश्चन में दोस्तों याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कैसे इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। तो इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कथन को अच्छे से पढ़ना है पहले, और कारण को अच्छे से पढ़ना है। अब पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कथन और कारण दोनों सही है कि नहीं, और अगर दोनों सही हैं तब आपको व्याख्या पे बात करनी है। अगर आपको एक गलत मिल गया तो इसमें से, तो आपके लिए प्रश्न आसान हो गया, उसको वहीं पर अटेम्प्ट कर दीजिए। ठीक है, सी और डी ऑप्शन में से एक होता है, ए गलत आर सही, आर गलत ए सही। अगर दोनों सही है तभी दोस्तों आपको ए और बी विकल्प में जाना है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। जब आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाएं, दोनों कथन सही हैं, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि ऐसे प्रश्नों को आप, अगर आपको व्याख्या बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है तभी आप छोड़ें, अदरवाइज इसको अटेम्प्ट कर लें। जनरली देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई राइट हैंड थंब रूल नहीं है कि व्याख्या होगा सही या नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि व्याख्या है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लग रहा है बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अटेम्प्ट करने का, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपने पढ़ा है, जितना आपको लग रहा है कि हाँ आप सही कर सकते हैं, उतना अच्छे से करिए। 3 राउंड में पेपर को करिएगा। सबसे पहले राउंड में आप क्या करिएगा, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक 1 घंटे में कवर कर लीजिएगा पूरे। उसमें से आप 70, 75, 80 प्रश्न अगर सही कर ले जाते हैं तो आप बैटल जीत जाते हैं। अगर आप 75 या 70 भी सही करते हैं, 65 भी सही करते हैं, तो भी आप बैटल हारे नहीं हैं, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों सेकेंड राउंड में आप उन प्रश्नों को देखिएगा
पहले राउंड में आप उनको अटेम्प्ट करिएगा जो आपको पूरे आते हैं, तो लगभग 70, 75, 80 प्रश्न के आसपास लगभग ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट को क्लियरली आते हैं, वो सही कर लेता है जनरली, जो जिसकी तैयारी ठीक ठाक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है जिनमें आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर ले रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन शांत दिमाग से पढ़िएगा। उसमें जब आप शांत दिमाग से आप पढ़ेंगे तो ऐसे मान लीजिए 20-30 प्रश्न भी हैं, 30 प्रश्न ऐसे हैं 80 के बाद जिसमें आपको 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लिए गए हैं, 2 ऑप्शन नहीं कर पाए हैं। तो 30 में से अगर आप शांत दिमाग से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 20 प्रश्न आप लोग सही कर ले जाइएगा। तो 80-20 कितना हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दोस्तों थर्ड राउंड में अगर आपके पास समय बचता है आखिरी के 15-20 मिनट, तो ऐसे प्रश्न, जो प्रश्न आपके बचे हैं उनमें से ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिएगा जिसमें आपको केवल एक ऑप्शन पता है और जिसमें आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं, कहीं पढ़ा है लेकिन पूरा याद नहीं आ रहा है, तो उसमें से भी आप कुछ प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर याद रखिएगा, अटेम्प्ट आपको निश्चित रूप से मैं बोलूँगा कि ये कोशिश करनी है कि आप 130 से 135 के आसपास अटेम्प्ट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल रूल मैंने आपको बताया है, अगर इससे कम अटेम्प्ट करेंगे तो आप कम से कम 20% प्रश्न सबके गलत होते हैं, और 20 प्रश्न अगर गलत हो गए दोस्तों 20%, तो आप बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं, और बॉर्डर लाइन पर रहेंगे तो आप शांत दिमाग से मेंस की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिएगा, सब लोग प्रयास ये कीजिएगा, कम से कम 130 से 135 अटेम्प्ट कीजिएगा, चाहे जैसा पेपर हो। पीसीएस का इतिहास रहा है दोस्तों, जो इतने के प्रश्न के आसपास करता है अटेम्प्ट, वो मेंस देने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। देखिए, अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग 120 सही कर अटेम्प्ट करके आते हैं लेकिन सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। 10% प्रश्न उनके गलत होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रयास करिएगा 130 से 135 के बीच में रहिएगा। यही मेरी आपके लिए अंतिम सलाह है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अंत समय में इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा साझा कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को, मेरे एप्लीकेशन पर पढ़े हुए सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो यूट्यूब चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, ताकि आप सब लोग सफल हों, या ये वीडियो जिन तक भी पहुंच रहा है, जिन भी छात्रों तक पहुंच रहा है, उन सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग जीवन में सफल हों, यही मेरी शुभकामनाएं। एकदम पेपर को शांत दिमाग से दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि ज़िंदगी खत्म हो गई। एक एग्ज़ाम ही है, एग्ज़ाम के तरीके से लीजिएगा, इसको हवा मत बनाइएगा। एग्ज़ाम के तरीके से लेंगे तो जीवन में ऐसी बहुत सी परीक्षाएं आएंगी जीवन में आगे भी, जो आप देंगे और सफल होंगे। इसमें भी आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, ठीक है। सारा खेल दिमाग का है, याद रखिएगा। दिमाग में अगर आप ये सोच लेते हैं कि इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा मेरे जीवन में, तो आप समझिए वास्तव में इतना प्रेशर आ जाएगा कि आपका पेपर नहीं निकलेगा अच्छी तैयारी के बावजूद भी। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हैं एक एग्ज़ाम ही तो है, नॉर्मली देते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आएंगे, भले ही आपकी तैयारी 19 हो। याद रखिएगा, मैंने बोला नॉलेज से केवल एग्ज़ाम नहीं निकलता, नॉलेज का प्रॉपर एप्लीकेशन होना चाहिए दोस्तों। इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी छात्र या जितने भी व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं कल, सभी लोग पीसीएस की परीक्षा में सफल हों, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों का दिन और भविष्य बहुत उज्जवल हो, यही मेरी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।